जय हो। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि कोई भी घटना क्या कर्मों से ही होती है या कोई भी घटना क्या सिर्फ ग्रहों से ही होती है। अभी हमारे पास एक मेल आया जिसमें पूछा गया किसी व्यक्ति की शादी किसी लड़की से होनी है, क्या ये फिक्स है? कोई आदमी अमीर होगा या गरीब होगा, यह फिक्स है? किसी आदमी की मृत्यु हो गई, क्या उसकी मृत्यु होना नियत था, फिक्स था? ये बहुत सारे क्वेश्चन आदमी के मन में आता है कि सब कुछ नियति है, सब कुछ फिक्स है, या आदमी के पुरुषार्थ से सब कुछ होता है। मित्रों, अगर हम जैन सूत्रों की बात करें तो भगवान महावीर कहते हैं कोई भी घटना जो होती है उसमें 5 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पुरुषार्थ, जिसे आप कह सकते हैं कि आपका एफर्ट या आपकी पॉजिटिव सोच। फिर भगवान कहते हैं काल, यानी कि इस समय आदमी के अच्छे कर्मों का उदय है, इस समय आदमी के बुरे कर्मों का उदय है, उसे हम काल कहते हैं। फिर होता है सित्र। सित्र को आप कैसे समझे कि आज एक व्यक्ति एक ही कर्मों के साथ छोटे से शहर में और उन्हीं कर्मों के साथ वो बड़े शहर में जाए, तो जो वो आय अर्जित करेगा वो बहुत उसमें डिफरेंस होगा। जैसे छोटे से गांव समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जोधपुर जैसी जगह पे बैठा है एक कर्मों के साथ, और वैसे ही कर्मों के साथ वो मुंबई में गया है, तो एक ही कर्मों के साथ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आय हो जाएगी। जोधपुर में मान लीजिए वो 1 करोड़ कमाता है तो बॉम्बे में वो 5 करोड़ कमाएगा। तो इसे हम समझ सकते हैं सिद्र। फिर भगवान महावीर कहते हैं निमित्त। निमित्त मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में कोई सही व्यक्ति आ जाता है जो आपको सही मार्गदर्शन दे देता है, और उसके कारण आपके सही डिसीजन हो जाते हैं और धीरे धीरे आप ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक इसी तरह कोई रॉन्ग कनेक्शन हो गया, कोई रॉन्ग कनेक्शन होने पर आपके सारे निर्णय गलत होते हैं और आपकी ग्रोथ डाउनवर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो समझिए पुरुषार्थ एक हुआ, काल एक हुआ, निमित्त एक हुआ, क्षेत्र एक हुआ, और फिर एक होता है सर्कमस्टेंसेस, जिसे कहते हैं नियति। नियति क्या होता है? जैसे कोरोना आया, कोरोना आया, अब उसमें बहुत सारे अच्छे कर्म वाले लोग भी थे, उसने उसको भी प्रभावित किया। उसमें बहुत सारे बुरे कर्मों वाले लोग भी थे, उनको भी प्रभावित किया। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव इंटेलिजेंट लोग थे, उसने उनको भी प्रभावित किया। उसमें बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, उसने उसको भी प्रभावित किया। तो कुल मिला के हम जैन सूत्रों की परिभाषा से समझे तो कोई भी घटना 5 फैक्टर से होती है: पुरुषार्थ, निमित्त, क्षेत्र, काल और नियति। अब ये तो हुई शास्त्रों की लैंग्वेज। चरम मंगल में हम इसे एक बेसिकली बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, जिसके कारण ये सिर्फ जैन नहीं, जो लोग जैन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं वो भी इस सूत्र को समझे। क्योंकि ये कई लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि सब कुछ कर्मों से ही होता है या सब कुछ हमारे हाथ में है। मित्रों, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आपके जीवन का जो अनुभव है वो आपका ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। छोड़ दीजिए कौन सा धर्म क्या कहता है, कौन सा व्यक्ति क्या कहता है। इसको सिंपली समझे, एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया, उसने एक व्यापार किया, समझ लीजिए कि वो फेल हो गया। उसने दूसरा एक व्यापार किया, वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी तरह उसने तीसरा व्यापार भी किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके दिमाग में ये आएगा कि मेरे पुरुषार्थ से भी पावरफुल कोई चीज है, उसे वो कर्म या नियति का नाम दे देगा कि शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर ये उसका अनुभव वाला ज्ञान है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कोई एक बिजनेस करता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो दूसरा बिजनेस करता है, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, फिर तीसरा करता है, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो व्यक्ति एक सूत्र देता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। जो लोग कर्मों की, ग्रहों की बातें करते हैं वे कायर हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो बेसिकली ये एक कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है या सब कुछ कर्मों के अधीन है। तो मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसे समझे तो ये 5 फैक्टर होते हैं। 5 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके ग्रह, जिसे भगवान महावीर काल कह रहे हैं, उसे आज के संदर्भ में हम ग्रह कह रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति एक टाइम में बहुत ऊंचाइयों पर होता है, फिर उसका समय बदलता है। समझ लीजिए कि गुरु की 16 साल की महादशा है, उसने बहुत अच्छा जीवन जिया, सब कुछ उसके हिसाब से था, लेकिन उन 16 साल के बाद में जब शनि की महादशा आई तो उसके जीवन में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आने लग गई।
वो जहां पे भी हाथ डालता वो फेल हो रहा था, उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा मैं वही व्यक्ति हूं, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं सब कुछ वही कर रहा हूं, लेकिन मैं फेल क्यों हो रहा हूं? मित्रों, ग्रह बदल गए थे। तो महावीर जब कहते हैं कि काल इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रह इंपॉर्टेंट है। अच्छे ग्रहों में आपको हर तरीके से हर चीज से फेवर मिलता है, बुरे ग्रहों में आपको हर तरीके से रेजिस्टेंस आती है। तो ये एक चैप्टर हुआ काल। फिर क्षेत्र, इसे हम क्षेत्र दो तरीके से समझ सकते हैं। एक क्षेत्र हो गया बड़ा शहर, छोटा शहर। आज मान लीजिए कि किसी लड़के की लोग कहते हैं कि शादी कब होगी, तो मैं आपको कहता हूं कि अगर वो लड़का बड़े शहर में है तो उसकी संभावना ज्यादा है कि उसकी शादी हो जाए। अगर वो बहुत छोटे से गांव में है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां अच्छी स्कूल्स नहीं है, जहां अच्छी शहर का पूरा है घूमने की जगह नहीं है, तो वहां पे कोई भी लड़की आना नहीं चाहेगी। तो आप इससे क्षेत्र की चीजों को समझेंगे, एक बड़ा शहर, एक छोटा शहर। फिर क्षेत्र में एक दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं वास्तु। अगर आप एक गलत वास्तु वाले घर में रहते हैं, समझ लीजिए जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब वास्तु पुरुष जो होता है ना, वो आपके घर में एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो घर में आपके डिसीजन सही होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो आपके डिसीजन गलत होंगे। अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु पुरुष का सिर होता है। अगर वहां पे आपने टॉयलेट इत्यादि गंदगी कोई चीज बना दी तो आपके सारे डिसीजन गलत होंगे। और क्योंकि वो कॉर्नर गुरु ग्रह से कनेक्टेड है, गुरु ग्रह जो शादी और संतान से संबंधित है, तो उस घर में रहने वाले बच्चों को शादी और संतान में समस्या आएगी। ऐसा एक नहीं, आप 10 एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को शादी में प्रॉब्लम आती है, वहां पे रहने वाले लोगों को संतान में प्रॉब्लम आती है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम उनके घर में हो तो विघ्न होता है, वहां पर कोई ना कोई बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो वास्तु भी एक क्षेत्र, जिसे भगवान महावीर कह रहे हैं क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के एक भाग में वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, कई बार आपके ग्रह अच्छे हैं, ग्रह अच्छे होने के बाद में भी गलत वास्तु में रहने के कारण आपके लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसे आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्र भी प्रभावित करता है। फिर आता है सर्कमस्टेंसेस, जिसे भगवान ने नियति कहा है। सर्कमस्टेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रह बाद में काम करेंगे, आपकी वास्तु बाद में काम करेगा, सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस काम करेंगे। अब सर्कमस्टेंसेस को कैसे समझे? अब समझ लीजिए कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, कोरोना जैसी कोई भी चीज आ गई, तो अब उसमें आपके अच्छे कर्म हो, आपके बुरे कर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सबको प्रभावित करेगी। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, मान लीजिए कि एक शहर में टेक्सटाइल का काम है, अब टेक्सटाइल के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन इंपोज कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश, चाइना वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो ये उस सेक्टर में स्लो डाउन लाएगा। अब उस सेक्टर में मान लीजिए कोई अच्छे कर्म वाला फैक्ट्री चला रहा है, कोई अच्छे वास्तु वाला फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन उसको भी वो नेगेटिवली प्रभावित करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो नियति होती है। तो अगर नियति आपके फेवर में नहीं है, नियति अगर सही नहीं है, तो बाकी सब चीजें उससे वो पावरफुली होके काम करेगी। इसलिए सबसे पहले जब लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे ग्रह ज्यादा काम करेंगे या नियति ज्यादा काम करेगी, तो मैं कहता हूं कि नियति ज्यादा काम करेगी। पहले प्रकृति के सिद्धांत काम करेंगे, उसके बाद में आपके ग्रह और वास्तु काम करेंगे। ये हो गया मित्रों। उसके बाद में आता है कनेक्शंस। कनेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं इसको आप समझिए। एक व्यक्ति है, उसका अगर एक सही गुरु से कनेक्ट हो जाए, या यूं सोचिए कि आपके जीवन में एक ऐसा मेंटर आ जाए जो आपके पर्सनैलिटी में क्या टैलेंट छुपा हुआ है उसको निखार लाए, आपके अंदर अच्छा क्या था उसको वो लेके आ जाए। तो आपके ग्रह वही थे, आपका वास्तु वही था, प्रकृति नियति वही थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट डिफरेंट होंगे। और इसके ऑपोजिट समझे, एक व्यक्ति एक लड़की से अफेयर करता है, फिर उसका ब्रेकअप हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, धीरे धीरे 6 महीने तक वो उसकी याद में चलता है। अब आप उसकी कुंडली उठा के देखिए,
उसमें आपको अच्छे ग्रह दिखेंगे। फिर आप उसके घर का वास्तु चेक करेंगे, वास्तु में भी आपको सब कुछ सही लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज क्या हो रही है। तो मित्रों, इसलिए जो कनेक्शंस होते हैं कई बार वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आपके ग्रह भी वहां पे काम नहीं करते। अब वो आदमी जो डिप्रेशन में है, उसके ग्रह अच्छे हैं, उसके वास्तु अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये चीज समझिए कि 5 फैक्टर जो होते हैं उसमें जो पावरफुल होगा वो सबसे पहले काम करेगा। अब फिर आया पुरुषार्थ। ये एक्चुअल में देखा जाए तो अपने हाथ में क्या है? 2 ही तो चीजें अपने हाथ में, या यूं कह दो 3 चीजें अपने हाथ में है। जो ग्रह है आप उसे नहीं बदल सकते, जो नियति है, जो प्रकृति की बनावट है, जो प्रकृति के सूत्र है, आप उसे नहीं बदल सकते। वास्तु को थोड़ा बहुत आप बदल सकते हैं, आप किस शहर में रहे वो आप चुनाव कर सकते हैं, उसमें आपको ऐसे कह सकते हैं कि वो आंशिक पॉसिबिलिटी से आपके हाथ में है, लेकिन आपके कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निमित्त की हम बात कर रहे हैं वो कनेक्शन से। अब इसीलिए चाणक्य कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी संगत बहुत सही रखनी चाहिए। सही संगत में व्यक्ति रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसकी दिशा सही होती जाएगी। मेरे पास में एक केस आया, एक लड़की जो मात्र 18 साल की थी, जैन फैमिली में से थी, उसका अदर कास्ट के अंदर अफेयर हो गया। मित्रों, उसकी कुंडली में लव मैरिज का योग था। उसके पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि हम क्या करें, ये सुनती ही नहीं है। मैंने उनको कहा आप उसे साधु संतों के पास लेकर जाए। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? मित्रों, साधु संतों के पास जब जाएगा व्यक्ति तो क्या होगा सोचिए। वहां पे आपको जो एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, जो स्टोरीज बताई जाएगी, उसमें त्याग की महत्ता होगी। वहां पे आपको बताया जाएगा कि वो राजा था, उसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी सब सुविधाएं त्याग दी। वहां पे आपको बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने परिवार का सुख छोड़ देता है सत्य के लिए, धर्म के लिए। कई बार वो कई अपने दूसरी चीजें छोड़ देता है परिवार के लिए। अभी क्या होता है, आज की जनरेशन में हम मूवी देखते हैं, मूवीज में हमारे आइडल कौन होता है? सलमान खान, शाहरुख खान। वो क्या करते हैं? वो प्यार के लिए परिवार को छोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, विपरीत चले जाते हैं। तो बच्चों के माइंड में आइडल वो है। अगर आप सही संगत में भेजेंगे तो आइडल कौन होंगे? तो जैसे आपके आइडल होंगे, व्यक्ति वैसा बनना चाहेगा, व्यक्ति वैसा बनना चाहेगा। इसलिए हर धर्म में आप देखिए संगत पे इतना जोर दिया गया है कि संगत सही करो, संगत सही करो। एक व्यक्ति था जो सट्टा खेलता था। एक बार उसने क्या किया, सट्टे में वो पैसे हार गया। उसने चुपचाप बिना अपने पिता को बताए, घर पे बताए, अपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर कहीं पे रख के पैसा उठा दिया। पैसा नहीं चुकाने के कारण उन लोगों ने वो प्रॉपर्टी ले ली। ऐसा एक बार हुआ, उसके घर वालों को पता चला, वो नाराज हुए, लेकिन बेटा खुद का था, कुछ नहीं। फिर थोड़े दिन बाद में उसने यही वापस एक चीज की, एक दूसरी प्रॉपर्टी रख ली, फिर वो भी चली गई। घर वाले परेशान हो गए। उसके पिता मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं क्या करूं कि ये चीज हो जाए, ये लड़का सही लाइन पे आ जाए। मैंने उनको कहा इसके सर्कल को चेंज करो। वो रोज सट्टा करने वाले लोगों के बीच में बैठता है, वो रोज के रोज वही बातें, उसमें कोई पैसा कमाता है तो वही बताता है, आज मैंने ऐसे सट्टा किया, ऐसे कमाया, ऐसे सट्टा किया, ऐसे कमाया। बार बार उसके दिमाग में सट्टा घुसता है। तो जब तक उसकी संगत में सटोरिये लोग रहेंगे, सट्टा करने वाले लोग रहेंगे, उसके सट्टे की जो आदत है वो नहीं छूट सकती। इसलिए कई बार जब मैं कहता हूं कि कनेक्शंस को सही करो। एक लड़का था जिसकी कुंडली में शुक्र नीच का था। मैंने उसको सजेस्ट किया तुम सीधे सीधे अपने बिजनेस पे फोकस करो, तुम ये गर्लफ्रेंड, ये अफेयर, इन चीजों पे कभी मत पड़ो। बड़ा होशियार लड़का था, पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन फिर वो व्यापार में आया, व्यापार में भी 1-2 साल अच्छा कर रहा था, फिर उसका किसी से अफेयर हो गया। वो लड़की उसके लिए सही नहीं थी। अब उसके पीछे 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 वो इतना पागल हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। मित्रों, जो लड़का पढ़ाई में इतना होशियार था, जो बिजनेस में इतना समझदार था, वो बिल्कुल फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक गलत कनेक्शन कर बैठा था। तो कनेक्शंस आपके हाथ में है,
आप चाहते हो कि मेरा बच्चा सही लाइन में चले, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सही दोस्तों की संगत में हो। आप ये देखिए कि वो साधु संतों के पास जाता रहे, क्योंकि उसके आइडियल जैसे होंगे वो अपना जीवन उस मायने में बढ़ाता जाएगा। तो इसलिए चौथा पॉइंट जो था कनेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब आप ये मत लीजिए कि हम शारीरिक मेहनत कौन करते हैं, कितनी शारीरिक मेहनत करते हैं। वो एक चींटी का एग्जांपल देते हैं कि चींटी एक बार चढ़ी गिर गई, वो वापस चढ़ी गिर गई, वो वापस चढ़ी गिर गई। नहीं, पुरुषार्थ का एक्चुअल मतलब वो नहीं है। शारीरिक मेहनत तो सबकी अलग अलग क्षमता होती है। जब भगवान महावीर कहते हैं कि सहनन होता है, मतलब शरीर की अलग अलग बनावट होती है। कोई आदमी 30 उपवास कर लेता है, तो कोई आदमी एक उपवास भी नहीं कर पाता। पुरुषार्थ का आज के युग का अर्थ है माइंडसेट। ग्रह कैसे भी बुरे हो, मान लो व्यक्ति के शनि की महादशा है, उसके हेल्थ को वो इश्यूज आ रहे हैं, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक स्पेस उसे प्रकृति देती है कि भैया तुम पॉजिटिव रहो। मेरा एक मित्र था, मुझसे मिला, मैंने कहा क्या हुआ? वो उदास था। उसने कहा बिजनेस बिल्कुल चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना, अच्छी स्टडीज कैसे देना, अच्छी जिंदगी कैसे करना। मैंने उसको कहा 2 मिनट के लिए बिजनेस को छोड़ दो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास में कितनी एसेट्स है, तुम्हारे पास में गोल्ड कितना है, तुम्हारे घर की फैक्ट्री है, तुम्हारे घर का घर है, तुम्हारे पास में म्यूचुअल फंड में कितना है। तो उसने ये दिमाग लगाया, तो उसके पास अच्छा खासा पैसा था। तो मैंने कहा हो सकता है कि अभी व्यापार काम नहीं कर रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस, अभी डिमांड वीक है, लेकिन तुम उसके साथ नेगेटिव फ्लो में मत जाओ, तुम वहीं रुको और तुम ये सोचो कि मैं पॉजिटिव कैसे रह सकता हूं, बुरी से बुरी परिस्थिति में मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूं। ये जरूरी क्यों है, इसलिए इसको समझे कि प्रकृति में आप एक सूत्र काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो सूत्र ये कहता है कि आप जैसा फील कर रहे हैं वैसी घटनाओं को आकर्षित कर रहे हैं। आप जैसा फील कर रहे हैं वैसी घटनाओं को आकर्षित कर रहे हैं। अब आप दुखी हो गए तो और दुखद घटनाएं आएगी। तो जब भी आपके सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं हो, आपके ग्रह अच्छे नहीं हो, आप अच्छा फील नहीं करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव होना है, आपको अपने माइंडसेट को कूल करना है। देखिए, आत्मा एक अलग चीज है। आत्मा का अर्थ है हम स्पिरिचुअली सोचे कि उसकी मुक्ति कैसे हो, लेकिन जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड कहो या मन कहो, वो संपन्नता में अच्छा महसूस करता है, वो किल्लत के अंदर बुरा महसूस करता है। तो बुरी से बुरी परिस्थिति में ये देखो कि मेरे पास क्या है, इतना तो है, उस इतने के लिए आप धन्यवाद फील करो, फिर आपके पास और आएगा। देखिए, यही सूत्र बाइबल में कहा गया है, यही सूत्र महावीर ने भी बताया कि जिसके पास है उसको और मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर ज्ञानी ने बताया है। वो इसलिए बताया है कि भैया तुम पॉजिटिव सोचो। अब क्या होगा, आप देखेंगे, आज मैं कहूँ किसी के पास 1000 करोड़ रुपए है, वो किसी और को देखे 10,000 करोड़ वाले को, तो उसको किल्लत महसूस होगी। लेकिन अगर वो खुद के नीचे वाले लोगों को देखेगा तो उसको लगेगा धन्यवाद, भगवान ने मेरे को कितना दिया है। तो बुरी से बुरी परिस्थिति में, बुरे से बुरे ग्रह में अगर आदमी अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर ले, वो खुश रहे और अधिक खुशी वाली घटनाओं को अट्रैक्ट करे, तो वो सही है। तो कुल मिला के 5 चीजें एक घटना को निर्धारित करती है। 5 चीजें, उस 5 चीजों में भी आप ग्रहों को छोड़ दीजिए, आप नियति यानी सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दीजिए। वास्तु आंशिक आपके हाथ में है, क्योंकि आज मान लीजिए किसी का घर गलत वास्तु से बना हुआ है, तो उसको बदलवाना कोई इजी काम नहीं है, उसमें 2-3 करोड़ रुपए लग जाएंगे ना, तो वो इजी काम नहीं है। वो इस शहर में रह रहा है, इस शहर से मैं कहूँ तुमको इस शहर में नहीं दूसरे शहर में अच्छा रहेगा, तो ये मूव आउट करना इतना ईजी नहीं है। तो वो आंशिक आपके हाथ में है, लेकिन आपकी संगत बिल्कुल आपके हाथ में है। इसलिए सही संगत करिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे वालों की संगत कीजिए। पैसे वालों की मतलब जिन लोगों ने खुद ने पैसा कमाया है।
अगर आपको ज्ञान की जरूरत है तो ज्ञानी लोगों की संगत कीजिए। आप जैसे संगत करेंगे, आप जैसे कनेक्शंस करेंगे, वैसे आपका जीवन उस दिशा में चला जाएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप इस समय बैठे हैं, जिस हालात में भी बैठे हैं, आपका माइंडसेट आपके हाथ में है। एक चीज को समझिए, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुश रहा जा सकता है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो खुशी, अगर आप उसमें खुश रह लेते हैं तो आप और सुखद घटनाओं को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए जब अक्सर लोग कहते हैं इसमें पुण्य है, इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, इसमें पाप है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतना पुण्य का बंध होगा। आप जितने ज्यादा उदास रहेंगे, शिकायतों में रहेंगे, उतना ज्यादा पाप का बंध होगा। बस एक सिंपली चीज को समझ लीजिए, हमारे हाथ में है कि हम हर पल खुश रहें, जितना है उसके लिए धन्यवाद फील करें। अब इस 5 फैक्टर में आपके हाथ में 2 फैक्टर है, उस 2 फैक्टर को पूरा पॉजिटिवली अलाइन कर लीजिए। जैसे एक व्यक्ति है, वो पहले बहुत खर्च करता था, अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, सब कुछ अच्छा जीता था, फिर वो कर्ज में डूब गया, फिर फाइनेंशियली हालात खराब हो गए। अब लोगों ने कहा कि उसके कर्म वैसे हैं, उनके कर्म अभी बुरे हैं, वरना आदमी बहुत अच्छा था। तो मित्रों, क्या ये सब कुछ कर्मों से हुआ, ग्रहों से हुआ? नहीं, यहाँ लाइफस्टाइल को समझिए। अगर आप कुछ भी सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खर्च कर रहे हैं, उधार लेके खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन आप मुश्किलों में फंसोगे। जो लाइफस्टाइल है उसको आप समझिए कि वो भी एक कनेक्शन का ही पार्ट है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल क्या है? अगर आप जर्दा खाओगे तो आपको मुंह का कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतना जन 1000 जने जर्दा खाते हैं, उसमें से 20-25 जनों को ही होता है, सबको तो नहीं होता। और कई लोग जो जर्दा नहीं खाते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो? लेकिन मित्रों, साइंस को समझिए, जो लोग जर्दा खाता है उनको दूसरों की अपेक्षा कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए आपकी लाइफस्टाइल का रोल 20% है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल अगर गलत होगी तो आपके कर्म अच्छे हो, आपका वास्तु अच्छा हो, कोई मतलब नहीं है, वो आपको गर्द में ले जाएगी। इस चीज को समझे। और एक जो क्वेश्चन है कि लोगों का कई बार मेरे पास आता है कि शादियां डिसाइडेड होती है क्या, कि इसकी शादी इससे होगी? नहीं मित्रों, शादियां कभी डिसाइडेड नहीं होती है कि इसकी शादी इसी से होगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो आपने पढ़ा होगा लिफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर जैसे जैन में कहते हैं कि 100 लड़कों के अगेंस्ट में 88 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब समझिए कि 12 लोगों को शादी का सुख नहीं मिलेगा। अब कौन से 88 लोगों को मिलेगा? तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल हो जाओ। जो संपन्न लड़के हैं उनको मिल जाएगा, जो अच्छे दिखने वाले लड़के उनकी शादी हो जाएगी, जो बड़े शहरों में रहते हैं उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो इस भरोसे मत रहिए कि शादियां सब लिखी हुई होती है, क्योंकि कुछ लोग जो रोज व्याख्यान जाते हैं, रोज धर्म ज्ञान करते हैं, वो ये मान के बैठे हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा 32 साल का हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो हो गए तब हो जाएगा। नहीं मित्रों, इस गलतफहमी में मत रहिए। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। ना ये डिसाइडेड है कि इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं होगी, ना ये डिसाइडेड है कि इसकी इसी से होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए थोड़ा जागृत बने। सही एज, आपकी कम्युनिटी की जो एज है जिसमें शादी हो जानी चाहिए, उसके अंदर आप एफर्ट्स करिए। एफर्ट्स करके उस उम्र में शादी कर लीजिए। खाली कर्मों के भरोसे मत बैठिए, नियति के भरोसे मत बैठिए। धन्यवाद।